नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल के अन्य सदस्यों के बारे में। तो अन्य सदस्यों के बारे में पढ़ने से पहले कुछ जानकारियां जो हमने पीछे जो वीडियोस के अंदर स्टडी की है वो सारी आप अच्छे से रिवाइज करें। तो देखो, पहला जो पिंड आता है, जो अन्य सदस्य हैं उनमें पहला आता है क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका जिसको बोलते हैं, एस्ट्रॉयड इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इनका बनता है वो बनता है इनकी पोजीशन के, इनकी स्थिति क्या है। ये मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच में जो जगह है, जो उनके बीच कक्षाओं के बीच में स्थान है, उस स्थान के अंदर 547 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के अंदर क्या है, ये पाए जाते हैं। क्या है, छोटे छोटे पिंड है जो गतिमान है, चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। ये क्वेश्चन मंगल व बृहस्पति के बीचों में जो इनकी स्थिति है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है, रीट के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं बड़े वैसे, लेकिन वैसे छोटे हैं, ग्रहों के आकार में कह सकते हैं हम छोटे हैं। तो ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब ये क्या है, घूमते घूमते इनकी एक पाथ फिक्स होगी। अब ये ना तो ग्रह हैं, ठीक है, तो इनको अवांतर ग्रह भी बोलते हैं। तो ये जो है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जो प्रथम एस्ट्रॉयड था, यानी कि पहला जो एस्ट्रॉयड था वो सेरिस भी बोल सकते हैं। इसकी खोज इटली के जिसेपी पियाजी ने की थी। जैसे जीन पियाजी हमें याद रह जाता है, वैसे इसको भी याद रख सकते हैं हम। ये जिसेप्पी पियाजी 1801 में इन्होंने खोज की थी इसकी। और भी बहुत से क्षुद्र ग्रह खोजे जा चुके हैं। अन्य जो क्षुद्र ग्रह हैं उनके अंदर हम बात करें, अन्य एस्ट्रॉयड्स की बात करें तो प्लास, जूनो, वेस्टा, इस टाइप के जो हैं एस्ट्रॉयड्स या ग्रहिकाएं खोजी जा चुकी हैं। अब देखो, ये सबसे बीच में आगे तो ये एक आंतरिक व बाह्य विभाजन भी कर देते हैं। ग्रहों का आंतरिक व बाह्य ग्रह के रूप में विभाजन करते हैं। देखो, ये आपके पास आंतरिक जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं, और बाह्य जो ग्रह हैं वो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आपके पास ये बृहस्पति और ये मंगल है, ये बृहस्पति है, इनके बीच में ये जगह दिखाई दे रही है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये बीच बीच में ये आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपके पास क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो ये आपके पास देखो, ये अंदर वाले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये मंगल, ये तो क्या हो गया, आंतरिक ग्रह हो गया। और बाहर जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और ये नेपच्यून, तो इस टाइप से ये क्या हो गए, चारों बाह्य ग्रह हो गए। बाहरी ग्रह बोल सकते हैं, बाह्य ग्रह बोल सकते हैं इनको। तो इस टाइप से ये क्या करते हैं, एक विभाजक के रूप में भी काम करते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखो ये आपने देख ही रखा है। ये अपने आप में क्या बन गई, इसकी एक कक्षा बन गई। इस कक्षा के अंदर ये क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसके बाद जो सौर परिवार का जो दूसरा सदस्य, अगला अन्य सदस्यों की हम बात करें तो उनमें हम बात करते हैं पुच्छल तारे की, कोमेट्स जिसको बोलते हैं, या धूमकेतु जिसको बोलते हैं ना। तो ये धूमकेतु, इसका नाम भी आपको पता लग जाएगा, धूम वैसे नाम आपने धूम मूवी देखी होगी। तो वो ये धूमकेतु जो है वो इसका नेम है, पुच्छल तारा इसको कह देते हैं। पुच्छल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पूंछ लगी होती है ना। तो ये इसको जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो देखो, होता क्या है, ये एक लंबी पूंछनुमा संरचना होती है, ये एक चमकीला पिंड होता है, ठीक है। ये दीर्घवृत्त पथ पे गति करता हुआ सूरज की ओर जाता है, दीर्घवृत्त पथ पे गति करता हुआ सूरज की ओर जाता है। पतले तारपीडो जैसा होता है ये तारपीडो, आप लोगों ने देखा होगा या जिसने मूवीज़ देखी होंगी उनके अंदर आपको आता है, कई जगह टारपीडो लॉन्च किया जाता है। जैसे द गाजी अटैक मूवी आपने देखी होगी, तो उसके अंदर ये 1971 वॉर के ऊपर बनी भी है। तो बिल्कुल इसी टाइप से टारपीडो टाइप इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। टारपीडो आगे से बड़ा होता है, पीछे जाके एक 0.5 स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक सिर का होता है और एक क्या होती है, इसकी पूंछ होती है। देखो, छोटी छोटी चट्टानें, गैसें, बर्फ़ के बादल, हिमकण, धूलकण उसमें जो इंक्लूड रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं आपके पास, ये उसका सिर बन जाता है।
अच्छा, जो पीछे ये क्या है, घूमता हुआ सूरज की ओर जाता है, तो सूरज की गर्मी है, सूरज का आकर्षण है, वो गर्मी की वजह से ये आगे वाले जो बर्फ़ के बादल वगैरह या गैसें वगैरह ये जलती हैं, तो ये क्या होती हैं, धुआं छोड़ती हैं। वो मिट्टी कण है वो पीछे रह जाते हैं। जैसे ही देखो आगे निकलेगा घूमता हुआ, तो वो पीछे जो है वो आपके पास क्या होगी, पूंछ टाइप एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, धुएं की क्या हो जाती है, पूंछ बन जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सुपरसोनिक विमान जाते हैं, वो पीछे क्या एक धुआं सा दिखाई देता हमें, उसी टाइप की स्ट्रक्चर क्या होती है इसमें बनती है। लेकिन वो क्या है, ज़्यादा देर तक रहती है। इसमें क्या होता है कि ये हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में पूंछ होती है, सूरज की तरफ क्या होता है, इसका सिर होता है। इस चीज़ का ज़रूर हमें ध्यान रखना होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा मैं। अब इनसे जो धूमकेतु ये पुच्छल तारे कॉमेट्स जो हैं, उनमें मेन जो आपके पास एक तो हैली है। हैली 1910 में जो है डिस्कवर किया गया था, पहली बार इसको 1910 में देखा था। ये 76 सालों के बाद फिर से रिपीट होता है, 1986 में फिर से देखा गया था। इसकी खोज एडमंड हैली ने की थी। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, खगोल शास्त्री थे। इनकी जो खोज की थी उन्होंने, उन्हीं के नाम पे इसको हैली नेम दे दिया गया। दूसरा आता है हेल-बॉप, 1977 में इसकी खोज हुई थी, इसको देखा गया था। ये अब तक का सबसे चमकीला, 20वीं शताब्दी का सबसे चमकीला कह सकते हैं। इसकी जो खोज की थी जो है वो एलन हेल ने की थी और थॉमस बॉप, तो ये दोनों ने मिलके की थी। ये 20वीं सदी का सबसे चमकीला जो है कॉमेट्स था, पुच्छल तारा था, धूमकेतु था। उसके अलावा हम बात करते हैं शूमेकर लेवी 9, यानी कि माइकल शूमेकर वाला शूमेकर है ना। शूमेकर लेवी 9 18 जुलाई 1994 को ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था, बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था। तो उसके अंदर आपके पास ये माना जाता है कि बहुत बड़ा विस्फोट था वो। तो ऐसे जो आपके पास ये जो धूमकेतु पुच्छल तारे होते हैं, ये खंडित हो जाते हैं और वो टकराते हैं, तो वो ही है उल्का पिंड वगैरह, इस टाइप से उल्काएं बन जाती हैं। तो ये इस टाइप से आपके पास क्या है, धूमकेतु गति करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये धूमकेतु का ये सिर है, ये सूरज की ओर गति कर रहे हैं। यहाँ ये पीछे जो कण जा रहे हैं, ये आपके इसकी क्या बन जाती है, पूंछ बन जाती है। इस टाइप से इनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। या आपको ये कह सकते हैं कि जैसे ये आगे चल रहा है, ये इसका हेड है, और ये पीछे ये उसकी गर्मी की वजह से जो गैसें जल रही हैं, उनका धुआं, उनकी वजह से ये क्या है, पीछे इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये धूमकेतु बहुत ही धूम मचाता है ना। तो धूम मचाता है थोड़ा सा, ये धूम मचाने का इसका स्टाइल ही है। जी बिल्कुल, धूमकेतु धूम मचाएगा ही मचाएगा। क्यों मचाएगा? अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जैसे सूर्य के पास से निकलते हैं तो इनकी गति बहुत बढ़ जाती है, 10 लाख किलोमीटर पर घंटे की स्पीड भी कभी कभी इनकी हो जाती है ना। और जैसे ये कुछ पुच्छल तारे क्या है कि टुकड़े धरती पर गिरते हैं, तो जिसे हम उल्काएं गिरने उसको हम कह सकते हैं। और इनका जो रिपीटेशन अगर बार बार अगर होता है, तो इनमें जो गैसें होती हैं, जो आगे हेड बना है, जो बना होता है हेड, इसका सिर जो होता है, तो उसमें वो क्या है, आपके पास गैसें होने की वजह से वो क्या होती है, जल जाती हैं। और जो अगर कुछ बच जाता है, वो सारी बर्फ़ है, उनकी बर्फ़ के जो बादल होते हैं, बर्फ़ में मीथेन वगैरह होती हैं, तो ये जो बादल है वो पिघल जाते हैं, तब जाके ये समाप्त हो जाते हैं। और अगर कुछ हल्का फुल्का बच भी जाता है तो वो अंतरिक्ष में फैला रहता है। सो दोस्तों, ये जो हमारे सौर मंडल के अन्य सदस्यों का जो था, उनमें धूमकेतु और आपके पास क्षुद्र ग्रहों को हमने पढ़ा है। बाकी के सदस्यों की और जानकारी मैं अगली वीडियो में दे के आऊँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।